16 दिसंबर भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। विजय पाकिस्तान पर जब तीसरे भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक टुकड़ा उसका बांग्लादेश बना। भारत की इस जीत पर हम हमेशा 1971 से लेकर आज तक तो हमारी सेना के इस साहस और शौर्य को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बांग्लादेश की तरफ से एक बयान आया कि भारत मात्र एक सहयोगी था उस युद्ध में, इसके अलावा कुछ नहीं। जब कोई ये बात बोल दे कि तुम तो केवल सहयोगी थे, तो उन्हें कुछ आंकड़े दिखाने जरूरी हो जाते हैं। अगर हम सहयोगी थे तो हमारे कम से कम 45 इंडियन एयरफोर्स के क्राफ्ट इस पूरे युद्ध के अंदर क्षतिग्रस्त हो गए। 80 टैंक हैं वो डैमेज हुए, एक नेवल एयरक्राफ्ट खत्म हुआ, एक फ्रिगेट खत्म हुई, लगभग 3500 सैनिकों की जान गई। इतने लोगों की जान केवल सहयोग में चली गई, तो ये सहयोग का भी एहसान मानना चाहिए। खैर, भारत की इंडियन एयरफोर्स ने इस विजय दिवस यानी 16 दिसंबर की याद में एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा और अपने आप साहस को इस तरह से याद दिलाते हुए कहा कि उस समय के पाकिस्तानी जनरलों का मानना था कि यह भारतीय एयरफोर्स ही थी जिसने युद्ध को पलटा कर रख दिया था। असम राइफल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट में उन दिनों बॉर्डर्स पर हुआ करती थी, उन्होंने भी इस दिवस को शौर्य साहस के रूप में सेलिब्रेट किया। भारत के अंदर हमेशा की तरह इस विजय दिवस के सेलिब्रेशन को मनाते हुए हम लोगों ने अपने पूर्व जो शहीद हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित की। पूरे रास्तों पर भारत विरोधी पोस्टर्स और भारत विरोधी नारों की फहरिस्त लंबी दिखाई दी। जहां जहां भारत का खिलाफत किया जा सकता था वो किया जा रहा था। यानी कि इस बार इनका विजय दिवस विजय से ज्यादा भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए ज्यादा था। दिल्ली नी ढाका, ढाका ही ढाका, इस तरह के नारे लग रहे थे। जहां तहां देखो वहां बांग्लादेश में स्टूडेंट्स इस बात के लिए प्रोटेस्ट में थे कि इन्होंने हमें गलत आजाद करा दिया, हम आजाद होना ही नहीं चाह रहे थे। यह मौका तब ज्यादा उजागर हुआ जब भारतीय प्रधानमंत्री ने इस विजय दिवस की शुभकामनाएं भारतीय सेना को दी। एक लंबी फहरिस्त लग गई बांग्लादेशियों की, जो यहां आकर कहने लगे कि आपने ऐसा किया ही क्या था, और कहा कि नहीं, आप लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, आप केवल युद्ध में सहयोग करने आए थे। सब तरफ से इस बात पर अजित डोभाल साहब को बधाइयां मिलना शुरू हुई कि डोभाल साहब, आप कह रहे थे कि आप चाइना की यात्रा पर जाएंगे, यात्रा पर चाइना के गए कह गए अराकान वालों को कि जाओ थोड़ा बांग्लादेश का टेक्नॉफ रीजन का टेक ऑफ कर दो, और वो हिस्सा टेक ऑफ हुआ। इतने में ही बांग्लादेश बौखला गया कि हम तो सोच रहे थे कि जाकर ओडिशा लेंगे। बांग्लादेशियों को लगने लगा कि बयान दे दे करके वो युद्ध जीत सकते हैं। उन्हें लगने लगा था कि बयान वीर अगर बन गए तो भारतीय लोग हट जाएंगे। ये भूल गए थे कि ये तीनों की तिकड़ी जब बैठती है तो श्रीलंका को पलटाकर भारत की गोदी में लाने वाला यह कलाकार, चाइना की यात्रा पर जाकर के अराकान आर्मी को भड़काकर बांग्लादेश का टेक्नॉफ का टेक ऑफ कराने वाला कलाकार, जब तीनों बैठकर चर्चा कर रहे होंगे तो यार ये केवल रमी पत्ती तो नहीं खेल रहे होंगे, ये कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे होंगे, और उसी प्लानिंग में अराकान आर्मी की प्लानिंग जुड़कर आ रही है। खैर, भारत ने इन्हें बहुत पहले ही संसद निर्माण के साथ बता दिया था कि हम अखंड भारत में विश्वास रखते हैं, जिसमें बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा है तो पाकिस्तान भी। ये बात दूसरी है कि बांग्लादेशियों को यह बात थोड़ा देर से समझ में आती है। बाकी आपको इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।